तो ये ले ली है जी, ये रिसिप्ट है। जो ऑर्डर है यानी 3 जगह पे अलग अलग लेके जाएंगे। तो ये कुछ प्राइस है इसका अंदर देखोगे तो ये है जी फालसा, जो पहले दिखाया था ना। एक जो पौध थी दो, एक छोटा था फिर एक उससे बड़ा था और ये उनसे भी बड़ा है। तो ये देखो जी कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ये वही फ्रूट है जो 500 रुपये किलो मार्केट में मिलता है हमको। तो ये जी पौधा आ जाता है 30-40 रुपये का, जो कुछ भी है। और ये देखो जी अलग अलग यहाँ पे पौध लगा रखे हैं इन्होंने। तो ये कुछ है जो अमरूद सफ़ेदा, अमरूद इसार सफ़ेदा जो ब्रांड बताया था, तो उसका है। ये नर्सरी में अलग अलग वैरायटी के अलग अलग जगह पे अलग अलग इन्होंने पौध लगा रखी हैं। एक ये देखा हुआ जिससे मान लो गार्डनिंग में आप कर रहा। तो ये है जी गार्डनिंग के लायक, जो कोई हेज नाम से कुछ पौधा है। तो ये है एक। तो ये ले ली है जी, ये रिसिप्ट है। जो ऑर्डर है यानी 3 जगह पे अलग अलग लेके जाएंगे। तो ये कुछ प्राइस है इसका अंदर देखोगे तो ये सब कौन सा को अलग अलग फ्रूट है उसके प्राइस है। तो चलो जी, बिलिंग हो गई है। अभी पूछेंगे आगे जाके कहाँ कहाँ पौधे हैं। तो अभी ले भाई ये साथ में। तो ये लो जी, पहले हम करेंगे अमरूद कलेक्ट। ये अमरूद हिसार सफ़ेदा है जो वैरायटी। तो ये भैया हमको देंगे यहाँ से अभी अलग अलग से काट के। तो जी इसमें ना एक इनसे पूछा था तो ये बता रहे थे एक मदर बेल होती है, मदर बेल बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं ये मदर। तो वहाँ से आगे फिर पौध तैयार होती है। तो जैसे ये भैया काट रहे ना अभी, ये आपने देखा इसके हाथ में चाकू है, इनके हाथ में। तो चाकू से अलग अलग इनको निकाल लिया जाएगा। एक मदर बेल है, तो मदर बेल के आगे से आगे फैली हुई है जो ये जितने भी पौधे छोटे छोटे, इनको निकाला जाएगा अलग अलग। ये देखो ये जो छोटा कैंची है ना, ये देखो ये मदर बेल से इनको काट काट के अलग करेंगे। तो करनी, ये देखो यहाँ से ये नीचे से ये निकालना पड़ता है सब कुछ। तभी इन्होंने बताया था सब कुछ इसके बारे में समझाया कि जो भी नीचे के, ये देखो जी ये जैसे ये भैया काट रहे हैं। तो ये देखो ये नीचे से ये काटना पड़ेगा तभी जो पौधा है वो ग्रो करेगा। तो इनके बारे में पूरी डिटेल दी है इन्होंने। तो बाकी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब दे दिया है। इन फ्यूचर कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये हमको गाइड करते रहेंगे, गार्डनिंग के रिलेटेड कुछ भी हो। तो जी थोड़ा आगे चलने के बाद में ये अलग नर्सरी में है। और ये है जो पौध दशहरी आम की। तो इन भैया से अब लेंगे हम दशहरी आम। तो अलग अलग पौधे जो अलग अलग नर्सरी में लगा रखे हैं, तो अलग अलग जगह से अलग अलग कलेक्ट करेंगे हम। तो अब दशहरी आम की बारी है, तो अब इनको ले लेते हैं यहाँ से। चाहिए जो पौधे हमको अब यहाँ से उठा लेंगे। तो जी दशहरी आम की पौध लेने के बाद में हम आ जाते हैं ये जी आड़ू की पौध। तो जो अब आड़ू की पौध भैया तैयार करके देंगे हमको। इनको बोला है हमें फ्रेश वाली चाहिए, जो ग्रीन वाली हो, जो बिल्कुल ताज़ा फुटाव हो जिसका। तो इन भैया ने वही हमको दिया है अच्छे से बढ़िया तैयार करके। तो जी वहाँ से आने के बाद में अब ये जी कुछ भगवा वैरायटी है अनार की। भगवा वैरायटी के अनार की हमने पौध ले ली है यहाँ से। जो आपने मार्केट में देखा जो लाल रंग का अनार होता है और लाल दाना दाना जिसका लाल निकलता है। तो यहाँ से 2 पौधे हमने अनार के ले लिए जी। ये ले लिया जी आलू बुखारा। यो है जी आलू बुखारा की एक पौधा लेना है। एक है कि 2 है? 3 4 है ना? हाँ 4 है आलू बुखारा। तो ये सब लेने के बाद में अब आगे हम, ये है जी किन्नू की पौध।
तो अब भैया जो खोद रहे हैं इस तरीके से जो खुदाई करेंगे इसकी अच्छे से। तो ये किन्नू की पौध है, तो यहाँ से कुछ 4 पौधे जो किन्नू की पौध के लेने हैं तो वो लेंगे जी यहाँ से। तो गाइस लगभग फाइनली काम हो ही गया है। मौसमी और नींबू के पौधे और कलेक्ट करने हैं। बाकी तो ये भाई जो लगे हुए हैं पैकिंग में, जो ये भाई बैठे हुए हैं पीछे, तो जो कुछ भी अपना ऑर्डर था तो उसके अकॉर्डिंग अब ये पैक कर देंगे, गाड़ी में रखवा देंगे। तो चलो भाइयों मिलते हैं सीधा डायरेक्ट घर। तो गाइस नर्सरी से आ चुके हैं भाई। नर्सरी से आने के बाद में ये सेफ्टी से पौधे उतार लिए हैं सारे जो हम पौधे लेके आए थे, और कुछ एक यहाँ रख दी गई है और कुछ एक यहाँ रख दी है। और अब क्या करेंगे, जो कुछ एक जो बताया था वीडियो में, जो पौधे जल गए हैं तो उसकी जगह पे इनको रिप्लेस कर देंगे। और बाकी कुछ एक और स्पेयर में थे, डॉक्टर मिले थे, उन्होंने ये बताया था कि जो लेंथ है दोनों पौधों के बीच की, जैसे जी ये है अमरूद का पौधा हो गया तो ये है, तो इनकी दूरी होनी चाहिए 14 फीट 14 फीट 14 फीट की। और चौड़ाई है जैसे कि वो वाली लाइन आप देख रहे हो, तो इन दोनों के बीच में जो गैप होना चाहिए वो होना चाहिए 15 फीट का। 15 फीट तो ऐसे हो गया चौड़ाई, और ये जो लंबाई है ये हो जाएगी अपनी 14 फीट, ताकि इन फ्यूचर जो भी है पौधे ग्रो भी होंगे, डे बाय डे बढ़ेंगे, तो लंबाई है चौड़ाई बढ़ेगी, ताकि आपस में दिक्कत ना हो। तो इसलिए ये कुछ दूरियां होती हैं इनकी, जो एज ए डॉक्टर ने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग हम इनको प्लांटेशन करेंगे। तो भैया है वो देखो गड्ढा खोद रहे हैं अभी। तो ये है जी अभी तो काम स्टार्ट है, अब तो टाइम लगेगा धीरे धीरे। जो पौधे बीच में कई बार देखो जल भी जाते हैं तो उनको रिप्लेस भी करना, तो अभी तो काम जारी है। और कुछ मात्रा में हमें एक्स्ट्रा पौधे चाहिए थे तो कुछ वो भी साथ के साथ में ले आए। तो ये जी अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ एक सूखे हुए हैं तो वहाँ से जो डॉक्टर थे उन्होंने बताया था कि इस पर हमें थोड़ा पानी का छिड़काव करना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा एक बारी इनमें पानी डाल देते हैं, एज ए फाउंटेन के, जो एक फाउंटेन है तो फाउंटेन से थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे इनके अंदर। तो अभी लेके आते हैं फाउंटेन एक बार। तो ये है गाइस जो अपना कैन है, और ये 10 लीटर कुछ लिख रखा है इस पर। तो इससे हम फाउंटेन करेंगे, इसके अंदर पानी डाल के थोड़ा थोड़ा जो डॉक्टर ने बताया था तो फुहारे से वो कर देंगे। तो चलो जी पहले पानी भरते हैं इसके अंदर। बोला था घर जाने के बाद में थोड़ा फाउंटेन से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी का छिड़काव करना है, वरना पौधे दोबारा जलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हमने कर दिया है, बाकी जो कुछ बचे हुए हैं पौधे हैं तो उनमें भी हल्का हल्का छिड़काव कर देंगे। तो गाइस फाइनली सारा काम हो ही गया है। अब नए प्लांट्स भी आ गए हैं, जो नए गड्ढे किए थे अब उन गड्ढों में ये लगा दिए जाएंगे। बाकी तो सब कुछ रेडी हो ही गया है। तो गाइस ये कुछ एक ब्लॉग था न्यू प्लांटेशन के रिगार्डिंग। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को इतना समय देने के लिए और हमारा सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।